नमस्कार। ऋषि कौन थे? भारत को विश्व गुरु बनाने वाले महापुरुष। कल्पना कीजिए, न कोई आधुनिक विद्यालय था, न इंटरनेट, न विज्ञान और न वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं। फिर भी हजारों वर्ष पहले भारत ऐसा ज्ञान उत्पन्न कर रहा था जिसे सीखने दुनिया के लोग यहाँ आते थे। लेकिन यह ज्ञान आया कहाँ से? कौन थे वे लोग जिन्होंने वेदों की रचना की, उपनिषदों का चिंतन किया और भारत को विश्व गुरु बनाया? ऋषि केवल साधु या तपस्वी नहीं थे, सत्य के दर्शन करने वाले थे। वे ज्ञान के खोजी, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शिक्षक और समाज के मार्गदर्शक हुआ करते थे। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ऋषियों ने गहरा तप, चिंतन और साधना के माध्यम से प्रकृति तथा जीवन के रहस्यों को समझा। उन्होंने अपने ज्ञान को पुस्तकों में ही नहीं बल्कि शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाया। ऋषियों ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, उन्होंने वेद और उपनिषदों की रचना की, गुरुकुल व्यवस्था को विकसित किया, गणित, खगोल विज्ञान और आयुर्वेद जैसे विषयों को आगे बढ़ाया, समाज को नैतिकता और धर्म के सिद्धांत दिए, ज्ञान को धन से ऊपर स्थान दिया। इसी कारण तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय केंद्र विकसित हुए और भारत विश्व में ज्ञान की भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हालांकि ऋषि बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय परंपरा में सप्तर्षियों की गणना विशेष रूप से की जाती है और उन सप्तर्षियों में 7 ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि और कश्यप ऋषि जो है विशेष रूप से गिने जाते हैं। इनके अलावा ऋषियों के 3 प्रकार भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मर्षि। ये वह ऋषि हुआ करते थे जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त ऋषि माने जाते थे, जिसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र मुख्य रूप से आते थे। दूसरे थे महर्षि, अर्थात महान तप और ज्ञान वाले ऋषि। इसके अंतर्गत वाल्मीकि और वेदव्यास को गिना जा सकता है। तीसरे थे राजर्षि, अर्थात ऐसे राजा जिन्होंने राजकाज के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया हो। जब हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी नींव किसी साम्राज्य या किसी सेना ने नहीं रखी, बल्कि ऋषियों ने रखी थी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति धन या हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान से आती है। आज भी यदि भारत को फिर से ज्ञान का केंद्र बनना है तो हमें ऋषियों की उस खोज और शिक्षा की परंपरा को अपनाना होगा। तो अगली बार जब आप ऋषि शब्द सुने तो उन्हें केवल जंगल में तप करने वाले साधु न समझे। वे भारत के महान ज्ञान परंपरा के निर्माता थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें।